मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से ये मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि वो खेती में उसका लाभ ले सकें। तो किसानों तक सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो अनुसंधान कार्य करते हैं वो अगर उन तक पहुंचते हैं और उसके उनके वैज्ञानिक कारण पता होते हैं तो निश्चित रूप से ये बात हमको जल्दी समझ में आती है और हम उसका लाभ अपनी खेती में कर सकते हैं। तो सही बात जानना और वैज्ञानिक कारण जानना दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि सही बात तो पहुँचे और उन चीज़ों के पीछे क्या वैज्ञानिक तर्क हैं, क्या कारण है, वो भी पता होने चाहिए, मतलब साइंटिफिक बेस पता होना चाहिए। इसका भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी के लेक्चर्स या हिंदी में अपनी चर्चा कर रहा हूं और बाकी दूसरे प्लेलिस्ट में लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, जो एग्रीकल्चर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। तो आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो आलू की खेती में क्या एमओपी का प्रयोग करना तो ज़रूरी है ही, खैर कितना ज़रूरी है, क्या एमओपी से कुछ नुकसान हो सकता है। देखिए, एमओपी जो खाद है, रासायनिक उर्वरक जो है, बहुत अच्छा उर्वरक है जो पोटेशियम के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें दो आवश्यक तत्व होते हैं, एक पोटेशियम है और एक क्लोरीन है। तो ये दोनों ही आवश्यक पोषक तत्व हैं और पौधे के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं और ये एमओपी लगभग सभी फसलों में प्रयोग की जाती है। लेकिन कुछ फसलों में एमओपी के प्रयोग करने से उपज कम हो जाती है। उसमें एक आलू की फसल भी है कि अगर हम एमओपी का कुछ ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो फसल की उपज, मतलब जो आलू की जो उपज है, वो कम होने की संभावना रहती है। तो ऐसा क्यों है कि एमओपी खाद में दो आवश्यक पोषक तत्व मिल रहे हैं जो पौधे के लिए जरूरी हैं, उसके बावजूद भी फसल कम होने का संभावना होती है। तो देखिए, ये जानिए कि जो एमओपी है, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं, ये थोड़ा सा आप मेरा पूरा लेक्चर देखेंगे, मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो ये खाद है, रासायनिक उर्वरक है, इसमें दो तत्व होते हैं, ये पोटेशियम होता है और ये क्लोरीन होती है। तो पोटेशियम है और क्लोरीन है और दोनों ही ये आवश्यक तत्व हैं, दोनों के ही अपने अपने काम है पौधे के अंदर। और दूसरा ये तो पोटेशियम है और ये जो है क्लोरीन है। अब जो समस्या आती है वो इस क्लोरीन की वजह से आती है। पोटेशियम तो चाहिए क्योंकि आलू में स्टार्च बनता है और स्टार्च बनने के लिए पोटेशियम की जरूरत होती है। तो जिन फसलों में स्टार्च बनता है उनमें पोटेशियम ज़्यादा जरूरत होती है। तो पोटेशियम तो चाहिए और अच्छी मात्रा में पोटेशियम चाहिए, लेकिन इस पोटेशियम के साथ जो क्लोरीन है ये इसमें समस्या पैदा करता है। उसका कारण क्या है? ये जो क्लोरीन है, एक्चुअली में ये क्लोरीन पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। पौधे के अंदर पानी की मात्रा का अवशोषण ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा बढ़ाता है। अब आलू की फसल में क्या है कि जो आलू बनता है वो जमीन के नीचे बनता है और जब जड़ें अवशोषण करती हैं और उस आलू में स्टार्च बनता है और स्टार्च बनने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर पानी ज़्यादा ना हो। अब ये पोटेशियम तो सहायता कर रहा है स्टार्च बनने की, लेकिन क्लोरीन, जो क्लोराइड आयन होता है, ये ऑस्मोलाइट होते हैं, मतलब जहाँ क्लोराइड आयन होते हैं वो पानी को रोक के रखते हैं। तो जब क्लोरीन जाएगा इस म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ तो आलू के अंदर जब ये क्लोराइड बनेगा तो उसको पानी को रोक के रखेगा। तो जो आलू के अंदर पानी की मात्रा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, नमी ज़्यादा रहेगी। उस कारण से जो स्टार्च है वो कम बनता है। तो स्टार्च कम बनने के कारण आलू की जो उपज है, जो आलू का जो साइज है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए, आलू के अंदर जो है मुख्यतः कौन सा पदार्थ है? स्टार्च है। अलग अलग फसल में अलग अलग चीज होती है। जैसे दलहनी फसलों में दाल के अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है और तिलहनी फसलों जैसे सरसों है उसके बीज के अंदर तेल ज्यादा होता है। गेहूं, चावल है, मक्का है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। और आलू के अंदर क्या है? स्टार्च ज्यादा है। तो आलू को स्टार्च के लिए खाया जाता है। तो अब आलू तो तब बढ़ेगा ना जब उसके अंदर स्टार्च बनेगा। अब क्लोरीन हमने दी, म्यूरेट ऑफ पोटाश दिया, तो ठीक है, पोटेशियम ने अपना काम किया, सब कुछ अच्छा किया और क्लोरीन भी उसके अंदर गई। अब ये क्लोरीन क्या कर रही है? नमी को बना के रख रही है, नमी को रोक के रख रही है। क्लोरीन की वजह से नमी कम नहीं हो पाती है। पहले पौधे पानी का अवशोषण करते हैं
उसका जो बीज बनता है या जो फल बनते हैं उसमें धीरे धीरे पानी की नमी कम होती जाती है। लेकिन क्या करता है, क्लोरीन का अवशोषण कर लिया उसने, आलू के ट्यूबर ने, आलू के टुकड़े ने जो बना है जमीन के अंदर। अब उस क्लोरीन की वजह से क्या हो रहा है, पानी की कम नहीं हो पा रहा है, ये क्लोरीन उस पानी को रोक के रखता है, तो नमी ज्यादा हो गई। अब इस नमी से क्या हुआ, स्टार्च बहुत कम बना, तो आलू की उपज क्या हो गई, कम हो गई। तो ये इसके कारण से क्या होता है, उपज कम हो जाती है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये एक आवश्यक पोषक तत्व है जो बहुत काम करता है फसल के अंदर, हर फसल में काम करता है। क्लोरीन जरूरी है, आवश्यक पोषक तत्व है, 17 आवश्यक पोषक तत्व में, लेकिन यहां इसके कारण से समस्या आ गई। अब एक तो स्टार्च कम बना, दूसरा क्या है, आलू के अंदर नमी ज्यादा रहेगी, तो जब आप इसको स्टोर करेंगे आलू के, तो इसको स्टोर ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, आलू सूख नहीं पाएगा, आलू गीला रहेगा। तो इसको क्या है, बाद में भी जब हम इसकी खुदाई कर लेते हैं, नमी ज्यादा बनी रहती है, स्टार्च कम रहता है, तो आलू को जो हम स्टोर हाउस में भंडारण ज्यादा समय तक इसका नहीं कर पाते। ये तो भंडारण में समस्या आएगी, लेकिन पहली समस्या तो उपज में ही आ गई कि उपज कम हो गई। तो ये इस कारण से आलू में क्लोराइड का प्रयोग कम करना चाहिए। अब लेकिन क्लोराइड तो ऐसा कुछ नहीं कि हम अलग से कोई उर्वरक देते हैं, क्लोराइड उर्वरकों में रहता है, किस उर्वरक में रहता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश में रहता है। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश को अगर नहीं देंगे तो पोटेशियम की कमी आ जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करें कि एक तो एनपीके आप खाद प्रयोग कर सकते हैं, 12-32-16 वाली आती है, या कोई सी भी एनपीके खाद जो आती है इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश तीनों होता है, वो दे सकते हैं। या सल्फेट ऑफ पोटाश आता है, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश के प्रयोग से बचें, क्योंकि देखिए पोटेशियम तो देना जरूरी है, बिना पोटेशियम के तो कोई भी एंजाइम काम कर ही नहीं पाएगा। जितने भी काम होते हैं पौधे के अंदर के, उन सारे कामों में सहायता पोटेशियम ही करता है, और खास तौर से स्टार्च बनने वाली फसलों में स्टार्च बनाने में सहायता करता है। तो पोटेशियम तो सहायता कर रहा है, लेकिन उसके काम को कौन रोक दे रहा है, क्लोरीन रोक दे रहा है। तो आपको पोटेशियम तो देना ही है, तो ये हम कर सकते हैं कि हम म्यूरेट ऑफ पोटाश ना देखें, सल्फेट ऑफ पोटाश आता है, K2SO4 जिसको हम बोलते हैं, वो आता है सल्फेट ऑफ पोटाश, उसको आप प्रयोग कर लीजिए। या एनपीके खाद को बुआई के समय आप डालिए, उसमें भी पोटेशियम होता है, और थोड़ा सा पोटेशियम जब बचता है, क्योंकि एनपीके जब हम डालते हैं तो पूरा पोटेशियम नहीं जा पाता है, जो थोड़ी बहुत मात्रा बचती है उसको हम म्यूरेट ऑफ पोटाश दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हम म्यूरेट ऑफ पोटाश को प्रयोग ही ना करें, अगर कम जरूरत पड़ रही है तो म्यूरेट ऑफ पोटाश को प्रयोग कर सकते हैं। तो एनपीके खाद के साथ आप म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP को प्रयोग कर लीजिए, लेकिन सारा का सारा पोटेशियम इसके माध्यम से मत दीजिए। अगर हम सारा का सारा इसके माध्यम से देंगे, MOP यूज करेंगे पूरे पोटेशियम के लिए, तो ये समस्या आ जाएगी। तो इससे बचने का उपाय यही है कि आप एनपीके खाद प्रयोग करें, और जो थोड़ा बहुत पोटेशियम बचता है उसको म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से दे दीजिए। तो ऐसा नहीं है मैं क्लोरीन नहीं देनी है, क्लोरीन तो आवश्यक पोषक तत्व है, इस बात को ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। क्लोरीन पौधे के अंदर होना बहुत जरूरी है, आलू के अंदर भी होना जरूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एक मात्रा के बाद यह आलू की उपज को घटाना शुरू कर देता है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम ऐसी खाद ना दें ज्यादा जिसमें क्लोरीन होता हो। तो आपको सारा का सारा पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटाश से नहीं देना है, क्योंकि नहीं तो उसके अंदर क्या बढ़ेगी, क्लोरीन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हम ये अच्छा उपाय कर सकते हैं, या तो हम सल्फेट ऑफ पोटाश दे दें अगर हमारे पास एनपीके खाद नहीं है। तो पहला प्रयास तो होना चाहिए कि एनपीके खाद दें, उसके साथ म्यूरेट ऑफ पोटाश दे दें, तो उतना ज्यादा क्लोरीन नहीं जा पाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एनपीके खाद नहीं है, तो फिर सल्फेट ऑफ पोटाश दीजिए, उससे अगर हम देंगे तो हमारा पोटेशियम भी जाएगा, सल्फर भी चला जाएगा, और फिर क्लोरीन की समस्या नहीं आएगी, और जमीन में इतना क्लोरीन रहेगा, पौधा उसका अवशोषण करके अपना काम चला लेगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग आपको ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो आलू की उपज है, आलू का साइज है वो छोटा हो जाएगा, छोटे छोटे आलू निकलेंगे, तो उपज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्टार्च भी नहीं बनेगा उसके अंदर, और आलू का जो वजन है, जो साइज है वो कम हो जाएगा, और बाद में उसमें इतनी नमी रहती है कि भंडारण करने में भी समस्या आती है। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि क्यों हमको ज्यादा म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रयोग नहीं करना है। और अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने अनुभव जरूर लिखिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।